मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य राजमती पटेल विजयदशमी पर इंदौर प्रवास पर आए। उन्होंने इंदौर में अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसी दौरान वे नंदानगर में संस्था चॉइस ग्रुप सांस्कृतिक एवं सामाजिक के रावण दहन स्थल पर कांग्रेस नेता यतीन्द्र वर्मा के यहाँ प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री गजेंद्र वर्मा और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व शहर अध्यक्ष राजेश यादव के साथ पहुंचे। यहाँ युग का इंसाफ के संपादक प्रकाश महावर कोहली ने पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल से अनेक मुद्दों पर विशेष चर्चा की। साक्षात्कार में श्री पटेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ईश्वर किसी जाति, धर्म या मजहब का नहीं होता, लेकिन भाजपा ईश्वर को जाति धर्म में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। नफरत फैलाना भाजपा और संघ का काम है। नवरात्रि में फिल्मी गानों पर गरबा करने वालों पर श्री पटेल ने कहा कि छोटा सा छोटा नेता भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कार्यक्रम करने लगता है। नवरात्रि माँ की आराधना का पर्व है, इसलिए फिल्मी गाने और फुहरता के साथ डांस करना भारतीय संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा श्री पटेल ने अनेक मुद्दों पर अपनी चिर परिचित शैली में जवाब दिया। लेकिन अभी नवरात्रि में देखने को मिला है यहाँ फिल्मी गानों के ऊपर गरबे किए जा रहे थे। देखिए, ये न सनातनी है न हिंदू हैं, ये लोगों के विश्वास को ठगने वाले हैं और लोगों को गुमराह करके कभी हिंदू कभी मुसलमान की बात करके मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भगवान ईश्वर जिसको मानते हो, जो ईश्वर है, तो ईश्वर किसी जाति का होता है, ईश्वर किसी वर्ग का होता है, ईश्वर किसी क्षेत्र का होता है। ईश्वर तो यूनिवर्सल है, सारे विश्व की मानवता के लिए होता है। उसमें भेद कहाँ से पैदा होगा? भेद ये पैदा कर रहे हैं अपनी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, और लोगों की जो आस्था और विश्वास है उस विश्वास को अंधकार में पैदा करके उस विश्वास को लूटना चाहते हैं। आज सबसे बड़ी कठिन स्थिति यही है। एक शायर की बात याद आती है, इसका हमें गम नहीं कि फिरका परस्तों में जंग हुई, इसका भी हमें गम नहीं कि हिंदू मरे मुसलमान मर गए। गम है तो इसका है कि शैतान को मिली ज़िंदगी और एक इंसान मर गया, इंसान मर गया। आज इस इंसानियत को बचाने की ज़रूरत है। अगर इंसानियत बच जाएगी तो हिंदू भी सुरक्षित रहेगा, मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा, हर जन सुरक्षित रहेगा। आप पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस ने भी पिछड़ा वर्ग को काफ़ी सपोर्ट किया है, लेकिन अभी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस से दूरी बनाते जा रहे हैं। देखिए, जो राहुल गांधी ने उस हकीकत को समझा कि इस प्रदेश में 52 फीसदी पिछड़े हैं और सब मिला करके जिसे हम कर्मवीर कहते हैं 90 फीसदी हैं, और उनकी आवाज़ को राहुल गांधी ने पहली बार प्रमुखता से उठाया है कि इनका जो हक अधिकार है मिलना चाहिए। हमारी सत्ता है तो हम दें, हम 50% की सीमा तोड़ेंगे, हम गिनती कराएंगे। आज दुर्भाग्य की बात है कि कुत्ते बिल्ली की गिनती हो सकती है और एक माने इंसान की गिनती नहीं हो सकती। और वो गिनती इसलिए नहीं है, गिनती इसलिए है कि ताकि उनकी आबादी के आधार पर जो इस देश के प्रगति और विकास में उनकी हिस्सेदारी है, संसाधनों में हिस्सेदारी है, वो उसका लाभ उनको मिल सके। इस वजह से ज़रूरी है। राहुल गांधी ने काम कराएंगे, अब उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी वालों को कराना नहीं है, ये कराना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर सही गिनती हो जाएगी तो हिंदू मुसलमान की हैसियत कहीं पता हो जाएगा। इसलिए भ्रम पैदा करते रहो कि ये नहीं हो, हिंदू मुसलमान करते रहो, मुसलमान 4 गुना हो जाएगा, खा लेगा और भारत को लील जाएगा, सब हिंदू कहाँ रहेंगे। तो भ्रम पैदा किए हुए हैं। अगर सच्चाई आ जाएगी तो पता चल जाएगा रिकॉर्ड में कि कितने बढ़ रहे हैं, कितने नहीं बढ़ रहे हैं, कितनी उनकी आबादी है। तो ये इस तरह से लोगों को भ्रम का काम कर रहे हैं। और जो लोगों को विश्वास नहीं मिला उसका जो कारण मैं समझता हूँ कि पिछड़े वर्ग के लोग जो हमारे हैं, सारे नेता अगर पिछड़े वर्ग की आवाज़ को बुलंदी के साथ एक साथ एक स्वर से उठाते तो बैकवर्ड तो मैं से दूसरा जाता तो संगठित होते, लेकिन कहीं न कहीं उस चीज़ को उतनी अहमियत नहीं दी गई, उतनी ऊंचाई नहीं दी गई, जिस वजह से पिछड़े वर्ग के लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाए। इस वजह से पूरा लाभ अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव संपन्न हुए हैं और 65 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन आखिरी के दौर में कांग्रेस पीछे हो गई। ये सब भाग करते हैं, जितनी सीटें 400-500 से माने जीतने वाली है ना, सब मैनेज करके जो है कलेक्टर कमिश्नर सब माने ये खेल करते हैं, सब कुछ खेल करते हैं। ये भी एक कारण है।
और दूसरा हमारी भी कमी रही है कि हमें जिस तरह से तो जितना करना चाहिए स्थानीय लोग तो नेता हमारे जो हैं वो तो अपनी बात कह करके चले गए, लेकिन उनके बीच में जिनका हमें रहना है तो हमने उस चीज़ को उतनी दूर तक उनकी चाल को समझ नहीं पाए, उनकी नीयत को समझ नहीं पाए और उसके आधार पर हमारा घेराबंदी नहीं कर पाए जो करने की ज़रूरत है। इसी वजह से हम बोल रहे हैं देश में कि कर्मवीरों संगठित हो जाओ, अपना हित पहचानो, हमारा हित कहाँ है और संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ो। दूसरा कोई नहीं लड़ेगा, ये आपको लड़ना होगा। आपने हक अधिकार के लिए अपने स्वाभिमान को सम्मान। ठीक है।